एक पिता अपने बेटे को या अपने बच्ची को कार्टन में पैक करके लाता है तो एम्बुलेंस कहाँ है? आप किस भारत की बात कर रहे हैं? अरे भारत सबका एक है। मेरा भारत अलग नहीं, आपका भारत अलग नहीं है। जिनका खेत जा रहा है, क्या वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेगा? एक हाथ से ताली सरकार बजाएगी तो दूसरे हाथ से हम भी डीजे बजाएंगे। हमारा सनातन संस्कृति का महापर्व है रामनवमी, और हजारीबाग की रामनवमी तो बहुत ही इंटरनेशनल रामनवमी है, और वहां पर डीजे पे पाबंदी लगाया जा रहा है। सरकार का अपना राग, अपनी डफली अपना राग है सरकार का। भारतीय जनता पार्टी कभी असामाजिक तत्व नहीं है। ये जो रिम्स 2 बनाने की जो बात हो रही है, उसमें जब सरकार के लोग रिम्स 2 यानी नगड़ी के लोगों को वहां पर असामाजिक तत्व कह रहे हैं, उनके नजर में नगड़ी के लोग असामाजिक तत्व हैं, और भारतीय जनता पार्टी नगड़ी के लोगों के साथ खड़ी है, उनका झारखंड के लोगों के साथ खड़ी है, और उनकी आवाज को हम निरंतर बुलंद कर रहे हैं। आज आपने देखा कि हम लोगों ने आज यहाँ पर धरना भी किया कि अवैध उत्खनन, बालू का रेट हाई है, अवैध उत्खनन हो रहे हैं। झारखंड में अफीम की खेती भी बहुत जोरों पे हो रही है, लेकिन सरकार का इस ओर क्या रुख है? सरकार इस ओर निरुत्तर है। सरकार कोई आंसर देना ही नहीं चाह रही है। उल्टा सरकार कुछ ना कुछ ऐसा विवाद कर देना चाह रही है जो झारखंड की जनता दिग्भ्रमित हो जाए। सर, जिस तरह से आज सदन के पटल पे सत्र शुरू होने से पहले बाहर भी और अंदर भी जिस तरह से डीजे को लेकर, गैस सिलेंडर के जिस तरीके से दाम बढ़ा गए हैं, उसको लेकर काफी हंगामेदार रहा। इस चीज को लेकर क्या बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, गैस सिलेंडर का दाम जो बढ़ रहा है, उसके लिए भी जो है हमने सरकार से कहा कि भाई यहाँ पर जो गैस सिलेंडरों पर जो टैक्स है उसको कम किया जाए। सरकार जो है सो नहीं मान रही है। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि रामनवमी में डीजे की जहां तक बात है, हमारा सनातन संस्कृति का महापर्व है रामनवमी, और हजारीबाग की रामनवमी तो बहुत ही इंटरनेशनल रामनवमी है, और वहां पर डीजे पे पाबंदी लगाया जा रहा है। तो डीजे पे पाबंदी तो सरकार कह रही है कि हाई कोर्ट का आदेश है, और इस पर सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब सिर्फ रामनवमी के लिए ही है, और किसी त्योहार पर तो नहीं है, मुहर्रम में नहीं है, और किसी त्योहार पे नहीं है। ताली एक हाथ से नहीं बजती है ना। तो सरकार को अगर कड़ाई करनी है तो दोनों चीजों पे करे, अन्यथा अगर एक हाथ से ताली सरकार बजाएगी तो दूसरे हाथ से हम भी डीजे बजाएंगे। सर, जिस तरह से रिफाइनरी में एलपीजी के जिस तरह से उत्पादन को लेकर मजदूरों पर अधिक दबाव बनाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि सप्लाई सुगम होगी? देखिए, सरकार को ये सोचना पड़ेगा। सरकार की मानसिकता में है नहीं कि हर चीज को वो सुगम कर सके। जटिलताएं वो जरूर रखती है। सरकार तो जटिलताएं रखेंगी। अभी देखिए, जैसे जो बजट सत्र हो रहा था उसमें अभी हम लोग जो वाद विवाद हो रहा था, और उस वाद विवाद में सरकार से हम लोगों ने सीधा सीधा सवाल ये पूछा कि जब झारखंड में इतने अस्पताल हैं तो रिम्स 2 बनाने की आवश्यकता क्यों है? और फिर ये भी है कि अगर रिम्स 2 बना रहे हैं तो सरकार की ओर से जवाब आता है कि जो नगड़ी के लोग हैं वह सामाजिक तत्व हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि नगड़ी के लोग असामाजिक तत्व नहीं है। जो जिनका खेत जा रहा है, क्या वो अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा उसकी अपनी आवाज को बुलंद, और उसको सरकार असामाजिक तत्व बता दे रही है। ये तो गलत बात है ना। दूसरी चीज है कि आज झारखंड के संसदीय कार्य मंत्री, उनका आपने बयान सुना होगा। उन्होंने एक शब्द कहा, आप किस भारत की बात कर रहे हैं? आप किस भारत की बात कर रहे हैं? अरे भारत सबका एक है। मेरा भारत अलग नहीं, आपका भारत अलग नहीं है। अभी जो इराक का जो मैटर हो, ईरान का जो मैटर हो रहा है, अमेरिका के साथ में जो युद्ध चल रहा है, उसमें जो है श्रीलंका की सीमा थी
और उसको बोला गया भारत की सीमा पे, कांग्रेस जो है सो भारत की सीमा पे बोल रही कि भारत की सीमा पे जो है सो वो गिरा था वो तो उसको हम लोगों ने कहा कि भाई इस पर जो है सो आपने जो शब्द का प्रयोग किया है, हम लोगों ने कहा कि उस पर माफी मांगी है, शब्द चेंज कर दीजिए, शब्द हटाइए वहां से। लेकिन इस पर वो तैयार नहीं हुए। उस पर उन्होंने कहा किस भारत की बात कर रहे हैं, भारत हमारा सबका एक है, हम सभी भारतवासी हैं। भारत के विषय में कम से कम कोई गलत व्याख्यान नहीं करें। सर एक आखिरी सवाल, जिस तरह से अबुआ बजट बताया जा रहा है, किसी ने इसे बबुआ बजट करार दिया है, इसको लेकर क्या कहें? ये अबुआ बजट है ही नहीं, बबुआ जी का ही बजट है, बबुआ बजट ही है। और आप खुद ही सोचिए ना इस बात को लेकर के, कौन सा बजट। आज स्वास्थ्य पर हम लोग परिचर्चा कर रहे थे। अगर एक पिता को एक बच्चे को झोले में डांग करके लाना पड़ता है तो एम्बुलेंस कहाँ है? एक बच्चा, एक पिता अपने बेटे को या अपने बच्ची को कार्टन में पैक करके लाता है तो एम्बुलेंस कहाँ है? तो जब स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमरा गई है तो हम कैसे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर उत्तम है? दूसरी चीज है कि हम लोगों ने कहा कि अभी हमारे चतरा जिला में टंडवा में चले जाइए, वहां पे महिला डॉक्टर की कमी है। वो मेरे ही क्षेत्र में आता है टंडवा। मैंने मांग की थी कि महिला डॉक्टर की कमी है। वो गिना रहे हैं कि भाई देखो मैंने इतना डॉक्टर दिया। मैंने पूछा कि मैं आज टंडवा जा रहा हूं, मुझे वो महिला डॉक्टर के साथ बात करनी है, मिलना है मुझे उनसे। सरकार चुप हो गई। है ही नहीं तो मिलवाएंगे कहां से? आज टंडवा से कोई भी पेशेंट हो, चाहे वो महिला पेशेंट हो, उनको इलाज कराने के लिए या तो हजारीबाग आना पड़ता है या रांची आना पड़ता है। लावालौंग एक ऐसा प्रखंड है जहां पर आज भी एम्बुलेंस लोग नहीं देखे, खाट पे लोगों को लाद करके लाया जाता है। तो इस झारखंड सरकार में कैसे आशा करने के स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं यहाँ पर अच्छी होंगी। दूसरी बात ये चीज है कि अस्पताल बनाने की भी मैं तो समझता हूँ कि अस्पताल बनाने जी बजट को क्या मानते? इस बजट को सोचिए, सरकार का अपना राग, अपनी डफली अपना राग है सरकार का। सरकार फिर वही रो रही है केंद्रांश नहीं मिल रहा। आज तो फिर तो केंद्रांश